आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 2/2/2026। हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक में से उसका 29 और 30 अध्याय। उन्होंने पवित्र करने को जो काम तुझे उनके साथ करना है कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, वह यह है, एक निर्दोष बछड़ा और 2 निर्दोष मेंढे लेना और अख़मीरी रोटी और तेल से सने हुए मैदे के अख़मीरी फुलके और तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी पापड़ियाँ भी लेना। ये सब गेहूं के मैदे से बनाना और उनको एक टोकरी में रख कर उस टोकरी को उस बछड़े और उन दोनों मेंढों समेत समीप ले आना। फिर हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार के समीप ले आकर जल से नहलाना। तब उन वस्त्रों को लेकर हारून के अंगरखा और एपोद का बागा पहनाना और एपोद और चपरास बांधना और एपोद का काढ़ा हुआ पट्टा भी बांधना और उसके सिर पर पगड़ी को रखना और पगड़ी पर पवित्र मुकुट को बांधना। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर उसको अभिषेक करना। फिर उसके पुत्रों को समीप ले आकर उसके अंगरखे पहनाना और उनके अर्थात हारून और उसके पुत्रों की कमर बांधना और उनके सिर पर टोपियां रखना, जिससे याजक के पद पर सदा उनका हक रहे। इस प्रकार हारून और उसके पुत्रों का संस्कार करना। तब बछड़े को मिलाप वाले तंबू के सामने समीप ले आना। हारून और उसके पुत्र बछड़े के सिर पर अपने हाथ रखें। तब उस बछड़े को यहोवा के सम्मुख मिलाप वाले तंबू के बाहर द्वार पर बलि करना और बछड़े के लहू से कुछ लेकर अपनी उंगली से वेदी के सींगों पर लगाना और शेष सब लहू को वेदी के पास पर पाए पर उडेल देना। और जिस चर्बी से आंतड़ियाँ ढपी रहती हैं और जो झिल्ली कलेजे के ऊपर होती है, उसके और दोनों गुर्दों और उसके ऊपर की चर्बी समेत लेकर सबको वेदी पर जलाना। परंतु बछड़े का मांस और खाल और गोबर छावनी के बाहर आग में जला देना, क्योंकि यह पाप बलि होगा। फिर एक मेंढा लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखें। तब उस मेंढे को बलि करना और उसका लहू लेकर वेदी पर चारों ओर छिड़कना। तब उस मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना और उसकी आंतड़ियाँ और पैरों को धोकर उसके टुकड़े और सिर के ऊपर रखना और उस पूरे मेंढे को वेदी पर जलाना। यह तो यहोवा के लिए होम बलि होगा, वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन होगा। फिर दूसरे मेंढे को लेना और हारून और उसके पुत्र उसके सिर पर अपने हाथ रखें। तब उस मेंढे को बलि करना और उसके लहू में से कुछ लेकर हारून और उसके पुत्रों के दाहिने कान के सिरे पर और उसके दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना और लहू को वेदी पर चारों ओर छिड़क देना। फिर वेदी पर लहू और अभिषेक के तेल इन दोनों में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके वस्त्रों पर और उसके पुत्रों और उसके वस्त्रों पर भी छिड़क देना। तब वह अपने वस्त्रों समेत और उसके पुत्र भी अपने अपने वस्त्रों समेत पवित्र हो जाएंगे। तब मेंढे का संस्कार वाला जानकर उसको चर्बी और मोटी पूंछ को, जिस चर्बी से आंतड़ियाँ ढपी रहती हैं, उसकी और कलेजे पर की झिल्ली को और चर्बी समेत दोनों गुर्दों और दाहिने पुट्ठे को लेना और अख़मीरी रोटी की टोकरी जो यहोवा के आगे धरी होगी, उसमें से भी एक रोटी और तेल से सने हुए मैदे का एक फुलका और एक पापड़ी लेकर इन सब को हारून और उसके पुत्रों के हाथों में रखकर हिलाए जाने की भेंट ठहरा के यहोवा के आगे हिलाया जाए। तब उन वस्तुओं को उनके हाथों से लेकर होमबलि की वेदी पर जला देना, जिससे वह यहोवा के सामने सुखदायक सुगंध ठहरे, वह यहोवा के लिए हवन होगा। फिर हारून के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसकी छाती को लेकर हिलाए जाने की भेंट के लिए यहोवा के आगे हिलाना और वह
तेरा भाग ठहरेगा। और हारून और उसके पुत्रों के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसमें से हिलाए जाने की भेंट वाली छाती जो हिलाई जाएगी और उठाए जाने का भेंट वाला पुट्ठा जो उठाया जाएगा, इन दोनों को पवित्र ठहराना। और ये सदा की विधि की रीति पर इज़राइलियों की ओर से उसका और उसके पुत्रों का भाग ठहरे, क्योंकि ये उठाए जाने की भेंट ठहरी है और यह इज़राइलियों की ओर से उनके मेल बलियों में से यहोवा के लिए उठाए जाने की भेंट होगी। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे वह उसके बाद उसके बेटे पोते आदि को मिलते रहे, जिससे उन्हीं को पहने हुए उनका अभिषेक और संस्कार किया जाए। उसके पुत्रों में से जो उसके स्थान पर याजक होगा, वह जब पवित्र स्थान में सेवा टहल करने को मिलाप वाले तंबू में पहले आए, तब उन वस्त्रों को 7 दिन तक पहने रहे। फिर याजक के संस्कार का जो मेंढा होगा, उसे लेकर उसका मांस किसी पवित्र स्थान में पकाना। तब हारून अपने पुत्रों समेत उस मेंढे का मांस और टोकरी की रोटी दोनों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर खाएं। जिन पदार्थों से उसका संस्कार और उन्हें पवित्र करने के लिए प्रायश्चित किया जाए, उनको तो वे खाएं, परंतु पराये कुल का कोई उन्हें न खाने पाए, क्योंकि वे पवित्र होंगे। यदि संस्कार वाले मांस या रोटी में से कुछ सवेरे तक बचा रहे, तो उस बचे हुए को आग में जलाना, वह खाया न जाए, क्योंकि वह पवित्र होगा। मैंने तुझे जो जो आज्ञा दी है, उन सभी के अनुसार तू हारून और उसके पुत्रों से करना और 7 दिन तक उनका संस्कार करते रहना। अर्थात पाप बलि का एक बछड़ा प्रायश्चित के लिए प्रतिदिन चढ़ाना, वेदी को भी प्रायश्चित करने के समय शुद्ध करना और उसे पवित्र करने के लिए उसका अभिषेक करना। 7 दिन तक वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे पवित्र करना और वेदी परम पवित्र ठहरेगी, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह भी पवित्र हो जाएगा। जो तुझे वेदी पर नृत्य चढ़ाना होगा वह यह है, प्रतिदिन 1-1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना, और पहले भेड़ के बच्चे के संग हीन की 1/4 कूट के निकले हुए तेल से सना हुआ एपे का 10वां भाग मैदा और अर्ध के लिए हीन की 1/4 दाख मधु देना, और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना और उसके साथ भोर की रीति अनुसार अन्नबलि और अर्ध दोनों देना, जिससे वह सुखदायक सुगंध और यहोवा के लिए हवन ठहरे। तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी में यहोवा के आगे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर नृत्य ऐसा ही होम बलि हुआ करे। यह वह स्थान है जिसमें मैं तुम लोगों के लिए मिला करूँगा कि तुझसे बातें करूं। मैं इज़राइलियों से वही मिला करूँगा और वह तंबू मेरी मेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी के पवित्र करूँगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूँगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इज़राइलियों के मध्य निवास करूँगा और उनका परमेश्वर ठहरूँगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनके मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूँ। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। फिर धूप जलाने के लिए बबूल की लकड़ी की एक वेदी बनाना, उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की हो, वह चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की हो, और उसके सींग उसके टुकड़े से बनाए जाएं, और वेदी के ऊपर वाले पल्ले और चारों ओर के बाजुओं और सींगों को चोखे सोने से मढ़वाना, और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनवाना, और उसके बाड़ के नीचे उसके आमने सामने 2 पल्ले पर सोने के 2-2 कड़े बनवाकर उन दोनों में लगवाना। वे इसके उठाने के डंडों के खाने के
काम देंगे। डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाकर उनके सोने से मढ़वाना और तू उसको उस पर्दे के आगे रखना जो साक्षी पत्र के संदूक के सामने है, अर्थात प्रायश्चित वाले ढकने के आगे जो साक्षी पत्र के ऊपर है, वहीं मैं तुझसे मिला करूँगा। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप जलाए, और गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। वह धूप यहोवा से तुम्हारे पीढ़ी के नृत्य जलाया जाए। उस वेदी पर तुम किसी अन्य प्रकार का धूप न जलाना और न उस पर होम बलि और अन्न बलि न चढ़ाना और न उस पर अर्घ देना। हारून वर्ष में एक बार उसके सींगों पर प्रायश्चित करे, और तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए। यह यहोवा के लिए परम पवित्र है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, जब तू इज़राइलियों की गिनती लेने लगे तब गिनते के समय उसकी गिनती हुई हो, वे अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दे, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो तो उस समय कोई विपत्ति उन पर ना पड़े। जितने लोग गिने जाएं वे परम पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार आधा शेकेल दें। यह शेकेल 20 गेरा का होता है। यहोवा की भेंट आधा शेकेल हो। 20 वर्ष के या उससे अधिक व्यवस्था के जितने गिने जाएं उनमें से एक एक जन यहोवा को भेंट दे। जब तुम्हारे प्राणों के प्रायश्चित के निमित्त यहोवा की भेंट अर्पित की जाए, तब न तो धनी लोग आधे शेकेल से अधिक दें और न दरिद्र लोग उसमें से कम दें। और तू इज़राइलियों से प्रायश्चित का रुपया लेकर मिलाप वाले तंबू के काम में लगाना, जिससे वह यहोवा के सम्मुख इज़राइलियों के स्मरणार्थ चिन्ह ठहरे और उनके प्राणों का प्रायश्चित भी हो। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक होदी और उसका पाया भी पीतल का बनवाना। उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उनमें हारून और उसके पुत्र अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, न तो कि वह मर जाएं। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उत्तम से उत्तम सुगंधित द्रव ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस, और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अग्र और 500 शेकेल तज और एक हीन जैतून का तेल लेकर उसमें अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत होदी और अभिषेक करना और उसको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरें, और जो कुछ उससे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र कराना और इज़राइलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा।
जो कोई इसके समान कुछ बनाए या जो कोई इससे में से कुछ पराए कुल वाले पर लगाए वह अपने लोगों से नष्ट किया जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल नखी और कुंदरू ये सुगंधित द्रव्य शुद्ध लोबान समेत ले आना, ये सब एक तौल के हों और इनका धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उनमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे जहां पर मैं तुझ से मिला करूंगा रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। आमीन।